जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है ख्वाहिश। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। राधा, ये बहू और बेटे को कहाँ भेजने की तैयारी हो रही है? सुमित्रा ने एक तरह से त्योरियों को चढ़ाकर पूछा। अम्मा, बच्चों को उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हनीमून पर भेज रही हूँ। वहीं की टिकट बुक कर रहा है कुंदन। राधा ने सुमित्रा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अभी जल्दी ही उसके बेटे कुंदन की शादी सविता के साथ संपन्न हुई थी और उन्हीं दोनों के हनीमून पर जाने की चर्चा चल रही थी। बहू, ध्यान भी है कि तुम क्या कह रही हो। अपने परिवार में बहुएं पतियों के साथ अकेले घूमने नहीं जाती। सुमित्रा ने फिर से अपनी त्योरियों को चढ़ा लिया। अम्मा, मुझसे ज्यादा किसे मालूम होगा कि इस घर में पत्नियों को पति के साथ अकेले घूमने की इजाजत नहीं है। जिंदगी में यही ख्वाहिश तो अधूरी रह गई, लेकिन बहू की ख्वाहिशों को अधूरा नहीं रहने दूंगी। कितनी ख्वाहिशें होती है एक स्त्री को पति के साथ हनीमून पर जाने की, लेकिन आपने तो जैसे मेरी ख्वाहिशों को जड़ से भस्म कर दिया। कहते कहते राधा रुआंसी हो आई और आंखें आंसुओं के साथ साथ उसके दिमाग में अपनी यादें झिलमिलाने लगी। अम्मा, हम राधा को साथ लेकर घूमने जाना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम किसी हिल स्टेशन का टिकट करा लें। नकुल, राधा के पति ने अपनी शादी के बाद बहुत डरते डरते सुमित्रा से पूछा, और राधा वहीं किनारे पर्दे की आड़ में खड़ी थी। ना लल्ला, ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। हमारे यहाँ पत्नियां पतियों के साथ बेशर्मी से नहीं घूमती, और शहर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। सुमित्रा तमक कर बोली, और अब नकुल की कुछ भी बोलने की स्थिति कहाँ थी, क्योंकि उस घर में सुमित्रा के मर्जी के खिलाफ हवा भी नहीं डोल सकती थी। राधा आंखों में आंसू भरकर चुपचाप अपने कमरे में चली आई, क्योंकि उसकी ज्यादातर सारी सहेलियां शादी के बाद हनीमून मनाने गई थी। और इधर नकुल भी थोड़ा विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने भी अपने दोस्तों से हनीमून के मजेदार किस्से सुन रखे थे। लेकिन अम्मा के खिलाफ जाना तो संभव ही नहीं था। एक दिन नकुल किसी पिक्चर की 2 टिकट लेकर आए और सुमित्रा से बोले कि अम्मा, हम राधा को साथ लेकर पिक्चर देखने चले जाएं। लल्ला, तुम्हारी तो मति ही मारी गई है। अगर पिक्चर जाना ही है तो सिमी और संजय, राधा के ननद देवर, को साथ लेकर जाओ। उनका भी तो पिक्चर देखने का मन करता होगा कि नहीं? नकुल अम्मा से तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने कमरे में आकर टिकट फाड़कर फेंक दी। राधा का बड़ा मन करता कि वो भी और नई नवेली दुल्हन की तरह पति के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमे, लेकिन उसकी ख्वाहिशों पर सुमित्रा तो एक तरह से नागिन बनकर बैठ गई थी। जहां भी घर से नकुल के साथ जाने की योजना बनने लगे, सुमित्रा तुरंत सिमी और संजय को साथ ले जाने के लिए कह देती। इसलिए नकुल ने तो बिल्कुल बाहर घूमने का नाम ही लेना छोड़ दिया। इत्तेफाक ऐसा कि राधा का मायका भी ससुराल से कुछ ही दूरी पर था, तो पति के साथ वहां से भी कहीं घूमने नहीं जा सकती। यहाँ तक कि सुमित्रा उसके मायके से सिम्मी या संजय को ही बुलाने के लिए भेज देती। धीरे धीरे समय के साथ एक बेटा और एक बेटी गोद में आ गए, और उसकी पति के साथ घूमने की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। मम्मी जी, आप कहाँ खो गई? अचानक सविता की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई और वो भूत से वर्तमान में आ गई। कुछ नहीं बेटा, बस दिल कुछ सोचने को मजबूर हो गया था। तुम अपने घूमने की तैयारी शुरू करो। राधा की आंखें अभी भी नम थी। बहू, मैंने एक बार कह दिया कि ये लोग घूमने नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो नकुल से शिकायत कह दूंगी। अम्मा, बच्चे घूमने जा रहे हैं, और इस बार इन्होंने, नकुल ने, हम बच्चों के टिकट करवाए हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हम लोगों की ही तरह हमारे बच्चों की भी ख्वाहिशें अधूरी ना रह जाएं। तुम दोनों का ही दिमाग खराब हो गया है। एकदम से सुमित्रा भड़क कर बोली, मम्मी जी, अगर दादी जी का मन नहीं है तो रहने देते हैं ना। सविता ने मजबूरी में ना कहते हुए राधा की ओर निहारा। बेटा, तुम्हारी ढाल मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग अपनी खुशी खुशी तैयारी करो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जिस ख्वाहिश की पूरी ना होने का दुख हम लोगों को आज भी है, वो दुख हमारे बच्चों को भी हो। और राधा ने बच्चों को जबरदस्ती हनीमून पर भेज दिया।
सविता और कुंदन जब हनीमून से लौट आए तो उसके थोड़े दिनों बाद की बात। मम्मी जी, पैकिंग शुरू कर दीजिए। आप और पापा जी पहले वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए और फिर कश्मीर घूमकर आइए। कुंदन ने आप लोगों के घूमने का टिकट करवा दिया है। एक दिन सविता चहकते हुए बोली आकर, अरे बेटा, अब इस उम्र में क्या घूमना, जब उम्र थी तब तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, अब क्या फायदा। राधा बुझे मन से बोली, मम्मी जी, ख्वाहिशों को पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती और कुंदन ने पापा जी को भी बता दिया है। सविता मुस्कुराकर बोली, थैंक यू बेटा। मम्मी जी, थैंक यू की कोई बात नहीं। जो सासू माँ इतनी अच्छी हो कि अपनी बहू की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने इस घर के नियम कानून तोड़ दिए, उस बहू को तो अपनी सासू माँ की ख्वाहिशों को पूरा करने का पूरा पूरा हक है। और बस अब जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए, परसों की फ्लाइट की टिकट है। सविता चहक कर राधा के गले लग गई। राधा अपनी तैयारी करने में जुट गई और मन ही मन सोचने लगी, चलो बहू के ही सहारे उसकी अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हुई। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।